अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खलील और आज जो मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ वो अज़्म के वालिदैन के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी अज़्म के वालिदैन के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ कि अज़्म क्या है। यहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है यूएई में, जो कि बहुत से फलाही काम कर रही है। उसका एक पार्ट है जो कि सपोर्ट करता है पेरेंट्स को और चिल्ड्रन या फिर पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को या फिर उनके पेरेंट्स को। इट्स लाइक अ सपोर्ट ग्रुप फॉर ऑल ऑफ देम, जो कि एक्टिविटीज़ भी अरेंज करवाते हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में डाल दूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि हम लोग गिल्ट में रहते हैं, हर वक्त हम एक गिल्ट में रहते हैं, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। तो ये चीज़ हम लोग जब चिल्ड्रन या फिर पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि काश हम अपने बच्चे को फ़लाँ वैक्सीनेशन लगवा लेते, काश हम पोलियो के कतरे पिलवा लेते, काश हम प्रेगनेंसी में ये ख़्याल कर लेते हमारे साथ प्रेगनेंसी में ऐसा ऐसा हुआ था, अगर वो ना होता तो हमारा बच्चा नॉर्मल होता। नॉर्मल नहीं कहूँगी मैं पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को या उनको एबनॉर्मल नहीं समझती हूँ, ना ही कहना चाहती हूँ, मतलब। लेकिन ये परसेप्शन है, टर्म्स पे मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता तो हमारे बच्चे में ये डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर ना होता। अगर हम लोग ऐसा कर लेते तो हमारे पास तो फिर हमारा बच्चा डिफरेंट होता। लेकिन बात ये है कि वो जो होना था वो हो गया। जो आपकी ठीक है, आपको एहतियात करनी चाहिए, हर किसी को एहतियात करनी चाहिए। जेनेटिक्स में होता है, हमें पता है वजूहात क्या क्या होती हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो एहतियात करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन एक बार जो चीज़ हो गई उसके बारे में हम फुल टाइम गिल्ट में नहीं रह सकते। उसमें हम लोग को ठीक है, हमें अपना टाइम लेना चाहिए, अफसोस होता है और बड़ी नेचुरल चीज़ है, अफसोस करना चाहिए। लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए कि एक बच्चा, जब हमें पता चल गया कि उसको कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी है, तो व्हाट्स नेक्स्ट। उसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या फिर उसको इलाज की ज़रूरत है कि उसको उसकी ज़िंदगी में हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। जो हो गया वो बुरा था, उसने बहुत बुरा असर डाला, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमें एक ये चीज़ करनी है कि हमने आगे बढ़कर उस गिल्ट से निकलना है। मुझे पता है ये आसान नहीं है, हर वक्त आप करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, एक गिल्ट में रहते हैं कि हमने फ़लाँ काम नहीं किया या फ़लाँ काम कर लिया, इस वजह से हमारे बच्चा या हमारे अंदर डिसेबिलिटी है। इवन जो पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से वो उनको कुछ हो जाए या कुछ हो जाए, काश हम उस दिन वहाँ ना जाते, काश हम ये ना करते, ये ऐसे ना करते, वैसे ना करते। ये चीज़ें ठीक है, हमारे ख़्यालों में आती है, ख़यालात एक इस तरफ जाते हैं, बट what we need to do is we need to move ahead, we need to see कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है, उस बच्चे की या आपकी ज़िंदगी में और क्या हो सकता है। उसकी क्या वो एक स्किल सीख कर इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्या वो किसी थेरेपी या इलाज से या फिर किसी भी चीज़ से वो क्या उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है, या आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती है। या आप गिल्ट में पड़े रहें, ओहो कि क्या कर दिया हमने, ओहो ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा नहीं करना था, ऐसे करना था, हमने बच्चे को ऐसे पालना था, हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर क्या हो गया। काफ़ी बार हम लोग इस चीज़ में भी पड़े रहते हैं, हमने तो सब कुछ ठीक किया था, हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, हमें नज़र लग गई है, हमें किसी की बददुआ लग गई, हमने फ़लाँ टाइम पर किसी के साथ बुरा किया था, उसकी सज़ा मिल रही है हमें। ये बातें जब एक बार आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल आ गई है, ठीक है, मैं कहती हूँ कि बहुत नेचुरल है कि आप उसके बारे में बुरा फील करें, आप उसका टाइम लें कि आप एक उस प्रोसेस से गुज़रें, लेकिन गिल्ट में नहीं रहें।
स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर इट, स्टॉप थिंकिंग फॉर अ रीज़न कि ओहो ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वैक्सीनेशन करवानी चाहिए थी, मैंने वैक्सीनेशन शायद नहीं करवाई, मैंने शायद इसकी टाइम पे डायग्नोसिस नहीं करवाया, अगर मैं डायग्नोसिस करा लेता या करा लेती तो ठीक हो जाता। ठीक है, ये बातें हैं, ये अगर हो जाता या नहीं होता तो शायद ये सब कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन वो टाइम अब गुजर चुका है। अब आपने आगे का सोचना है, अब आपने आगे की देखनी है कि उसके बाद क्या हो सकता है, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या हो सकता है, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, जिसके लिए जो मैंने शुरू में अज़म के बारे में बताया वो बहुत काम कर रहा है, जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, आपको बहुत एक सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है, कुछ और नहीं होता। इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स हर जगह होते हैं, लेकिन मैं दुबई के बारे में आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह के आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी बहुत मिलती है, और वैसे भी आपको पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलती है और आपको एक सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन मेरा जो मेन आज इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट व्हाट हैज़ बीन डन, व्हाट इज़ डन। जो हो चुका नुकसान है, नुकसान था, बहुत बुरा नुकसान था, शायद क्या यकीनन हो भी सकता है बहुत बड़ा नुकसान है। आपका बच्चा या आप किसी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी में से गुज़र रहे हैं, या फिर आपको है कोई डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर, आपसे गुजरते नहीं है, आपको होता है, तो फिर क्या आप उसको अपनी शनाख्त बना लेते हैं, इज़ इट योर आइडेंटिटी, या फिर यू कैन मूव ऑन फ्रॉम इट एंड गो फॉर समथिंग बेटर इन द सेंस कि आप रिहेबिलिटेशन पे काम करें, आप उसकी बेहतरी में काम करें कि क्या क्या हो सकता है, उस बच्चे के लिए क्या क्या हो सकता है, आपके लिए क्या क्या हो सकता है अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है या फिर हो गया है। तो अगेन लास्ट वीडियो भी मेरी इसी बारे में थी और ये वाली वीडियो भी मेरी इसी के बारे में है कि फॉरगिव योरसेल्फ, स्टॉप बीइंग इन दैट गिल्ट, उस गिल्ट से निकलें और अगला कदम उठाएं। आपके बच्चे को कुछ डायग्नोज हुआ है, स्टार्ट विद द थेरेपीज। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, यू कैन आस्क अराउंड, यू कैन आस्क मी, अगर आप मुझे जानते हैं, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क अराउंड, कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, उस प्रोसेस से आप गुजरे एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। डोंट स्टे देयर एंड स्टॉप। अपने आप को कोसना बंद करें, अपने आप को माफ़ करें और आगे बढ़ें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कि हाँ ये बुरा हुआ, ये बेहतर हो सकता था, लेकिन अब हो गया, खुदा की मर्ज़ी थी, कुछ गलती थी, आपके नसीब में था, जो भी था, लेकिन अब गुजर जाए, उससे निकलें और नेक्स्ट स्टेप पे जाएं और बेहतरी की तरफ जाएं। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ होंगी। आप मुझे टॉपिक्स बता भी सकते हैं और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस बारे में कोई वीडियो बनाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, इस दुआ के साथ कि आपका दिन, आपका हफ्ता, आपका महीना, आपका साल, आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजरे। आपके साथ बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।